हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप सभी को बीएड के कंटेंट लेकर आपके समक्ष वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कंटेंट है परासंज्ञान। परासंज्ञान मीन्स मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बारे में बताऊँगी। तो मेटाकॉग्निशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और कॉग्निशन। तो परा और संज्ञान। परा मीन्स होता है बाहरी और संज्ञान कॉग्निशन मतलब होता है, जो संज्ञान मीन्स होता है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। तो जो मेटाकॉग्निशन है उसको हम बहुत सरल शब्दों में बोलना चाहेंगे अगर, कि सोचने के बारे में सोचना। अब आप कहेंगे सोचने के बारे में कैसा सोचना, तो जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करना। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है ना, मन से इसका क्रिएशन होता है। ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की जो विचार होते हैं, अपनी सोच होती है, उसके बारे में एक बार वो चिंतन करता है, सोचता है कि जो मैंने सोचा है या जो मैं करने जा रहा हूँ वो उसके बारे में चिंतन करना, ये परासंज्ञान कहलाता है। जैसे एक उदाहरण और मैं दे दूँ आपको। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई के बाद एक चैप्टर पढ़ाई कर ली उसने, कोई एक पूरा कंटेंट है ना, फिर उसके बाद में ये सोचता है कि मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा है तो क्या मुझे ये अंडरस्टैंड हो गया या इसको मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यही मेटाकॉग्निशन है कि जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने पढ़ाई करी है, उसके बारे में चिंतन करना कि क्या मैंने ये मेरे को अंडरस्टैंड हो गया, ये सही है या मैं इसको लिख सकता हूँ। या जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, उस सोचने के बारे में चिंतन करना, ये परासंज्ञान है। तो परासंज्ञान जो है इसमें हम एक दो शब्द और बता दें आपको। जैसे सोचना, समझना, याद रखना, इसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ओके, अब मेटाकॉग्निशन जो है उसके जो आपको इम्प्लीकेशन बता दूं कि जो मेटाकॉग्निशन है उसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ हम कर सकते हैं इस बारे में। तो ये कर सकते हैं हम लर्निंग की प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में। जब हम सीखते हैं या बच्चा सीखता है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बच्चे ने कुछ सीखा है, उसको सोचा, विचारा, फिर उसने एक्सप्रेस करा, तो उसने जब बताया उसको, तो उसको सुधार करने के लिए है ना, तब हम इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। तो ये इसके एक इम्प्लीकेशन कि हम लर्निंग की फील्ड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि कहीं कोई समस्या हो, तो जो हमने समस्या हो, जैसे हमने कोई विचार करा और उस पर इम्प्लीकेशन करा, तो कोई समस्या है तो समस्या का समाधान के लिए भी ये परासंज्ञान काम में आ जाता है कि हमने जो विचार किया क्या वो सही है गलत है, तो हम विचार कर कर फिर उसको डिसीजन लेते हैं। फिर निर्णय लेने में, कोई भी हमने कार्य किया उसका डिसीजन लेने में, जैसे डिसीजन लेने में हम फ्लक्चुएट होते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा थिंक करने में, तब यहाँ पर हमारा ये मेटा संज्ञान काम आता है। फिर है सचेतन ध्यान, यानी ध्यान में, ध्यान से मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमारी सुविधा के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारे ज्ञान के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर मार्गदर्शन देने में, अगर हमें कहीं काउंसलिंग करना है, कहीं मार्गदर्शन देना है या कोई को मार्गदर्शन लेना है, तो उस समय भी ये परासंज्ञान काम आता है। क्योंकि जब हम जो चीज़ सोचते हैं, सोचने के बाद हम उसको करते हैं, तो जो हम सोच रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, इस पर विचार कर कर मार्गदर्शन देना। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि परासंज्ञान क्या होता है और परासंज्ञान के कौन कौन से इम्प्लीकेशन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उसके बारे में आपसे चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।